ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया था, जहां पर क्वेश्चन है उमेश ने एक वस्तु को 22% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 935 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल है, कोई भी वस्तु है, वो 100% उसका दाम रहा होगा, जो भी रहा होगा, ठीक है, 100% उसका दाम रहा होगा सीपी, ठीक है। लेकिन वो क्या बोला है कि बेच रहा है तो वो 22% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 100 का वस्तु जो है वो बेचा कितना में? 22% हानि, यानी कि 78 में बेचा वो, ठीक है, 78% में बेचा वो, ठीक है। यहाँ पर 100% है ये। अब क्या बोल रहा है कि वस्तु को, यदि वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, मतलब 100% है, 5% कम में खरीदा होता, इसका मतलब क्या है? वो 100 है तो 5% कम यानी कि 95 में खरीदा होता, ठीक है, 95% में वो खरीदा होता, ठीक है, खरीदा होता और 935 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता है, ठीक है। 15% का लाभ होता है, इसका मतलब क्या है कि जो लाभ होगा, अब तो इसका खरीदा जो है वही इसका सीपी हो गया, मतलब अगर 5% कम में खरीदा है ये, तो अब सीपी इसका क्या होगा? 95 हो गया सीपी, ठीक है। अब 15% लाभ जो होगा वो सीपी से होगा, लाभ हमेशा सीपी से होता है, तो यहाँ पर सीपी कितना है? 95 है, तो इसका 15% निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका यानी इसका 15% कितना आएगा? इसका 15% यानी कि उसको 115%, यानी कि 15% पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर। पहले 15% कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा, ये 15×5 = 75, ठीक है, हाथ में 5, हाथ में 7, ठीक है, 15×9 135 और इधर 7 142, ठीक है, 142 हो जाएगा यहाँ पर, 142, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पर 14.5। इसका 15% यानी कि 95 का 15% क्या आ जाएगा यहाँ पर? 14.25, ठीक है। और इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 15% लाभ हो रहा है, यानी कि जो भी होगा इसमें जोड़ 100% जोड़ देंगे ना, तो 100% यहाँ 95% है, तो उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 95 यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर अगर हम कितना आ जाएगा यहाँ पर 25, और यहाँ कितना आएगा 9, और यहाँ पर 109.25, ठीक है, ये मेरा आ गया। तो अब यहाँ पर कितना गैप कितना यहाँ पर है? गैप यहाँ पर कितना है? ठीक है, 31.25, ठीक है। डिफरेंस कितना है दोनों में? 31.25 है। अब यही डिफरेंस, इसी का जो वैल्यू है यहाँ पर दिया है 935, ठीक है, 935 दिया है, हमें 100% का वैल्यू फाइंड करना है, 100% का वैल्यू हमें फाइंड करना है, बस, और कुछ भी नहीं सवाल में, ठीक है। हमें क्या पूछा है यहाँ पर? यहाँ पूछा है क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य क्या है वो हमें पूछा है, मतलब 100% फाइंड करना है हमें, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 31 को यहाँ पर 31.25 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1/4, ठीक है। आपका 31 चौक 124 125, यानी कि इसको लिख सकते हैं 125/4, ठीक है। इसी का जो वैल्यू है यहाँ पर 935 है, 935, और हमें फाइंड करना है क्या? हमें फाइंड करना है 100%, 100% फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक का कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ 5 से काटेंगे अगर इसको हम, तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, 5 1 5, ठीक है, और यहाँ पर 4 5 40, यहाँ 5 7 35, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 25 बराबर यहाँ पर ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, ठीक है, 187 यहाँ पर, यानी 25% का वैल्यू जो है 187.4 है, ठीक है। और तो हमें यहाँ पर 100% वैल्यू फाइंड करना है ना, तो इसको 100 बनाने के लिए इधर हम 100 4 से गुना करेंगे तो ये 100 बन जाएगा, तो इधर सिर्फ 4 गुना करना पड़ेगा हमको 100 बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 4 चौक 16, 16 सती, ठीक है, यहाँ पर 7 है 7, और 6 7 चौक 42, यहाँ पर यूनिट डिजिट यहाँ पर जो है 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 यहाँ पर ऑप्शन हमारा कहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इस तरह करके सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।